शूर्पणखा कैसे बन गई कृष्ण की पत्नी और रावण के बाद शूर्पणखा कहाँ चली गई। दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य में निश्चरहीन करहु महु भुज उठाए प्रणहीनु विषनाय चर दृश्यकृत आदि में बहुत सफलता की है। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्भयता के नरसंहार करने की होने की से घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसके दर्शन के साथ साथ बातें भी है कि श्री राम ने उसकी लक्ष्मण से बात करवाकर भगवता आद्याशक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवाए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतित किया करते थे। आइए शूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जाने। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मनेजा, भुंजिनी, स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में से उसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय नयनतारा नृत्य करते हुए ब्रुश चालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। उसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वृषा नाम का एक ऋषि चोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र से इसे पृथ्वी पर भेजा, परंतु वृषा ऋषि की तपस्या भंग करने में उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करके वह वृषा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म से ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसनी बन गई। उसे दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने से वह उसे प्राप्ति कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ये शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह ही ब्रह्मा प्रभु परमात्मा परमात्मा को पति रूप पाने की इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष ने भी यम संसारी यह संजोन विधि रचा विचारी मम अनुरग जग माही देखू खोजू लोक तिहु नाही ताते तब लगी रही कुंवारी मनु माना कपूह तुम्हारी निहारी। ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया होती है। भक्ति का व्यवहार से सहारे से परम ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैरागी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्मा के पास चली गई। यह उनकी सबसे बड़ी गलती है। यह तो श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग से कर देना चाहती थी और इसके अलावा अगर यह वैराग्य का श्राप लेती तो प्रभु तो प्राप्त कर ले सकती थी, परंतु वैराग्य को निराकृत अर्थात भाग्यशाली लक्ष्मण जी के पास न जाकर वह अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसके अहंकार आ गया। वह कहती है संपूर्ण संसार में मेरे सामने कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त नागर सागर संसार में आपकी पत्नी बनने के लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव से ही हो सकता है। फिर उचित से परिक्रमा का ज्ञान कराने के लिए उसे वैरागी रूप लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रतिज्ञा ज्ञात हो। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी कर लेते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने से हम लोग जहां अगरबत्ती, खाली पैकेट, नारियल के पॉलीथिन, माचिस की तिल्ली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में न डालकर चाहे फेंक देते हैं। चैनल गेट के अगर अगरबत्ती लगा देते हैं, नियत स्थान पर छोड़कर पेड़ी पर दीपक लगाना या भगवान के पैर के पास शिवलिंग और जलाधारी के ऊपर दीपक रख देते हैं आदि आदि। इस प्रकार 32 भागीरथ होते हैं जो मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों को में से एक अपराध यह भी हो सकता है कि वह तो उस भगवान की कृपा से नहीं है अपितु और ईश्वर का कोपभाजन अवश्य बना जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य में नहीं आ सकता।
अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया जाता है। तब प्रभु से कहा कि मैं तो भक्ति वंश में हूँ। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवरा था पर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वंश में है, अतः मैं इस भक्ति के वंश में ही खा जाऊँ, इस भक्ति स्वरूप सीता को ही नष्ट कर दूँ। जबकि नियमित है यह कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। लक्ष्मण जी को क्रोध में आकर उसने उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने में विष न्याय दृष्टि के लिए इस महिला के खैर से दूषण मान कुंभकर्ण मेघनाथ आदि निश्चरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। शूर्पणखा कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वह वरदान मांगा कि 28वें द्वापर युग में श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे। तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण के पति सुख की प्राप्ति होगी। तब कृष्ण तुम्हारी कुब्बड़ ठीक करने के लिए वह नयनतारा अप्सरा का मनमोहन रूप प्रदान करेंगे। पौराणिक कथा कृष्ण का नाम ही इतना मनमोह है कि उसकी जगह पर आते ही इंसान को समस्त प्रकार के दुख दर्द बुलाकर उनकी लुभावनी सूरत में खो जाता है। अगर हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में बात करें तो इनमें इसके स्वरूप का वर्णन अपरण लिखी हुई बात का सबसे अच्छा परिणाम देती है। यही कारण है कि बचपन से ही श्री कृष्ण सबके प्रिय थे। गोकुल में गोपियों से लेकर वहाँ की वृद्ध स्त्रियों के लिए श्री कृष्ण बहुत खास थे। श्री कृष्ण की एक माँ थी देवकी, जो दूसरी यशोदा, परंतु गोकुल में अन्य रहने वाली वृद्ध महिलाएं भी है जिन्होंने पुत्र की तरह स्नेह करती है। आज आपको इसके प्रति प्रेम रखने वाली ऐसी ही स्त्री के बारे में बताते जा रहे हैं जिनका वर्णन पौराणिक कथाओं में सबसे अच्छा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कंस की नगरी मथुरा में रहने वाले कुब्जा नामक स्त्री की, जो कंस की दासी थी। वह नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का ग्रहण करती थी। अपने पति कुब्जा की इस असीम प्यार व श्रद्धा को देखकर कंस भी अति प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते थे। इसके कुब्बड़ होने के कारण इसे कुब्जा का नाम दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण की कुब्जा से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने यानी कुब्जा के लिए उनकी प्रेम क्रीड़ाएं शुरू की। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन में जा रही है। तब श्री कृष्ण ने उससे प्रश्न किया, ये चंदन व हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए आप कहाँ जा रही हैं, तो और आप कौन हैं? तो कुब्जा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं कंस की दासी हूँ। मैंने कुबड़ी होने के कारण सबको कुब्जा कहते हैं। मैं यह चंदन, फूल, हार आदि लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ। मैं नियमित रूप से ऐसा करती हूँ और मैं ये सारी सामग्री प्रदान करती हूँ जिससे वह अपना श्रृंगार आदि करते हैं। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने कुब्जा के आग्रह करने लगे कि आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल हार मुझे हमें चढ़ा दीजिए, जिससे लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये नहीं, ये तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए है। मैं इन्हें कैसे किसी और को अर्पित नहीं कर सकती। कथाओं में वर्णन के अनुसार जो लोग आसपास खड़े होकर ये स्वाद सुन रहे थे तो वे सभी के मन में सोच रहे थे कि कुब्जा इतनी जाहिल गंवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वह उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि वे इतना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से गंवा रही है। कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और वो है श्री कृष्ण को छोड़कर फूल, माला व चंदन आदि कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन अब उसे कुब्जा का ही क्या दोष है? वह तो वही कर रही है जो उसके मन में छवि वृत्ति उसके करा रही है। परंतु अब श्री कृष्ण भी ठहरे हठी लगे, बार बार उसे आग्रह करने लगे। अंत में कुब्जा ने उसे मनाने को कामयाब हो गए और कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। किंतु क्योंकि वो कुबड़ी थी इसलिए वे प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही। कुब्जा की इस अवस्था को देखकर श्री कृष्ण ने उसके पैरों
में और पंजों में और अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठाकर ठुड्डी तक ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया। जिसके बाद कुब्जा सिरी के माथे पर तिलक लगाने से सफल हुई। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर श्री कृष्ण ने उनके घर आने का वचन देकर उसे विदा किया और कहा जाता है काल तंत्र में श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की है। कुब्जा के सिर में यह वर भी मांगा है कि वे चिरकाल तक उसके साथ ही वैसी प्रेम क्रीड़ा करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और दोस्तों, आपको ये कृष्ण की कहानी कैसी लगी? और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। आगे आपको नई नई कहानी सुनने को मिलेगी।